बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम आज एक स्टोरी से स्टार्ट होगा। उम्मीद है हमें रमज़ान के इस महीने में, बाबरकत महीने में, अल्लाह ताला तौफीक देंगे कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को समझ सकें और हम इस बात पे राज़ी हो सकें कि हमारे साथ जो होता है वो अल्लाह की रज़ा से होता है। मेडिकल के कुछ स्टूडेंट कॉलेज के बाहर खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि अचानक एक गाड़ी बड़ी तेज़ी से आई। उसने दरमियान में खड़े लड़के को टक्कर मार दी। वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े हुए थे, लेकिन उस गाड़ी ने दरमियान में जो एक लड़का खड़ा हुआ था सिर्फ उसको टक्कर मारी। बाकी लड़के बाल बाल बच गए। जिस लड़के को चोट लगी थी उसे फौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्योंकि वो मेडिकल का स्टूडेंट था इसलिए उसकी बाकी साथी भी पहुंच गए। फौरी तौर पर खून के नमूने लिए गए, इलाज शुरू हो गया। एक्सरे रिपोर्ट सामने आई। एक्सरे रिपोर्ट जब सामने आती है तो डॉक्टर ने उसको बताया कि उसके गुर्दे को सख्त चोट लगी है, उसमें से खून रस रहा है। अगर फौरी उसका इलाज नहीं किया गया तो ये नुकसानदेह होगा। अगर फौरी तौर पर उसके गुर्दे को यानी कि नहीं निकाला गया तो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। उस पर वो स्टूडेंट जिसको ये चोट लगी थी, जिसको गाड़ी ने हिट किया था, उसको ये फैसला करना था कि आइदर उसने वो ऑपरेट करवाना है या नहीं करवाना। लेकिन उस स्टूडेंट के पास और कोई रास्ता नहीं था। फौरी तौर पर ऑपरेशन हुआ और गुर्दे को निकाल कर लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। 2-3 दिन गुजरे। स्टूडेंट अभी तक अपने बेड पर ही था कि वो डॉक्टर जिसने लड़के का ऑपरेशन किया था मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। डॉक्टर ने कहा कि क्या कभी तुमने कज़ा व कदर के बारे में सुना है? स्टूडेंट ने कहा, ये तो दुरुस्त है कि हम कज़ा व कदर पर यकीन रखते हैं, लेकिन मेरा नुकसान कुछ ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर कहने लगा, मैंने भी तुम्हारी तरह कज़ा व कदर को सुन रखा था। मगर जब हमने तुम्हारा मामला देखा तो मुझे कज़ा व कदर पर और यकीन हो गया। फिर उसने सांस लिया और उस लड़के को बताया कि जब हमने तुम्हारा गुर्दा निकाला तो लेबॉर्ट्री में उसे टेस्ट के लिए भिजवाया। जब उस टेस्ट का रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर ने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें कज़ा व कदर पर यकीन है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, कज़ा व कदर का मैंने सुन रखा है और उस पर यकीन रखते हैं, लेकिन मेरा नुकसान कुछ ज़्यादा हो चुका है। डॉक्टर कहने लगा, मैंने भी तुम्हारी तरह कज़ा व कदर को सुन रखा था, मगर जब हमने तुम्हारा केस देखा तो मुझे उस कज़ा व कदर पर पक्का यकीन हो गया। फिर उसने बताया कि जब हमने तुम्हारा गुर्दा निकाला तो लेबॉर्ट्री में उसे टेस्ट के लिए भिजवाया गया। जब उसे टेस्ट किया गया तो मालूम हुआ कि गुर्दे में कैंसर का आगाज़ हो चुका है। मेडिकल में इस किस्म के कैंसर का इल्म काफ़ी अरसे बाद होता है। इस वक्त इलाज नामुमकिन होता है और मरीज़ की मौत वाक़या हो चुकी होती है। तो बहुत खुशकिस्मत हो, डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा इलाज बर वक्त हो गया। गुर्दे के कैंसर का बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर इल्म हो गया और तुम्हें कैंसर ज़दा गुर्दे से निजात मिल गई। देखो बेटा, गाड़ी ने तुम्हें उस जगह टक्कर मारी जहाँ पर कैंसर था। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देना चाहते थे। जैसे ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और ये बात मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि जब मैंने अपनी मदर की, ऑफ कोर्स वो एक दफ़ा रेंट पे गई, 2 दफ़ा रेंट पे गई और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी देनी थी, तो ऑफ कोर्स कहते हैं ना कि कोई चीज़, कोई अमल, इंसान कहते हैं ना कि वाकई अल्लाह पे यकीन। और जब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुलाना था, डॉक्टर उसको बता रहा था कि गुर्दे का कैंसर बिल्कुल इब्तदाई स्टेज पर इल्म हो गया और तुम्हें कैंसर ज़दा गुर्दे से निजात मिल गई। देखो बेटा, गाड़ी ने तुम्हें उस जगह टक्कर मारी जहाँ पर कैंसर था। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा ज़िंदगी देना चाहता था। बिलाशुबा ये कज़ा व कदर थी कि तुम इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए और फिर गाड़ी ने इतने सारे लड़कों में से सिर्फ तुम्हें टक्कर मारी। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों के साथ माँ बाप से भी कहीं ज़्यादा मेहरबान है। यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात और शेयर करना चाहूँगी। इस स्टोरी को शेयर करने का पर्पज़ भी ये है कि नॉर्मली हमारे अगर हम देखें अपने सराउंडिंग में, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मुझे लगता है या एशियन कंट्रीज़ में, अगर खुदा ना खास्ता किसी के अगर कोई बाप या माँ में से कोई एक चला जाए या दोनों ही चले जाएं तो लोग अक्सर नॉर्मली ये बात कह रहे होते हैं, हो इस बेचारे का क्या होगा, 1 पॉइंट। और अगर अनफॉर्चुनेटली बच्चे छोटे हों तो ये कहा जाता है कि अल्लाह को
بچوں پہ بھی ترس. توبہ استغفار ہم لوگ لائک دیکھیں جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ایک پین میں ہوتے ہیں، لیکن جو سراؤنڈنگ کے لوگ آ کے اوپر کی جو ورڈز کہہ رہے ہوتے ہیں، جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور دکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کی سٹوری اللہ تعالیٰ نے کیسے لکھنی ہے، یہ اللہ بہت بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں نہ کہ دوسروں کی زندگیوں کو مشکل بنائیں. دوسروں کی زندگیوں کو اگر ہم آسان نہیں کر سکتے تو ہمیں مشکل بنانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. اور ہم یہ لائک میری مدر بھی یہ بات کہتی تھی کہ اللہ کے سپورٹ، تو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ جب انسان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر دائیں بائیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیسا بیہیو کر رہے ہیں، وہ شاید بھی اتنا میٹر نہیں کرتا. اسی طرح اس لڑکے کی سٹوری میں ہے کہ سب لڑکوں کو چھوڑ کے گاڑی نے اس کو ہٹ کیا، وہاں ہٹ کیا جہاں پہ اس کا کینسر ہو رہا تھا، کیونکہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری زندگی دینی تھی. اور دوسری زندگی دینے کا پرپس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے میں بھی اس شخص سے، اس پرسن سے کوئی ایسا کام لینا ہو کہ جو نارمل لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ بیسکلی اللہ تعالیٰ جتنے مہربان ہیں ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے. اب لائک میں آپ کو ماما کی بات بتا رہی تھی کہ ماما کہ اگر میں دیکھوں کہ آف کورس کہ اللہ تعالیٰ نے ماما کو 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ زندگی دی. 9 to 10 years of course since 2012 سے onward like ماما آکسیجن 24/7 تو نہیں 24 آورس میں سے 22 آورس ایک ٹائم پہ لیتی رہی. پھر جب ان کو بائی پیپ لگا 2018 سے تو ڈیفینیٹلی ان کا بائی پیپ کے ساتھ آکسیجن بھی لگتی رہی. یہ لیول تھا کہ جی آکسیجن اس لیول سے آکسیڈ نہیں کرنی چاہیے ورنہ ان کے لیے لائف ڈینجر ہو سکتی ہے اور پلس ان کو برین ہیمریج ہو سکتے ہیں. لیکن اگین ایک چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ مومنٹ تک بھی اتنا خوش اتنا ہیپی رکھا اور وہ ہر ایک کے ساتھ ایک خوشی علاقے سے پیش آتی رہی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو ہمیں اللہ کا کرم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے آف کورس ماما کے بعد یہ پہلا رمضان، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ماما بابا دونوں کو جو اللہ کا ہے، جو اللہ کا ایک کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکارڈنگ ان سے ڈیل کیا ہوگا، جو اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے اکارڈنگ ان سے ڈیل کیا ہوگا. آپ سب کی دعاؤں کا، آپ سب کی اچھے پیار محبت کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.